नमस्कार दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं कुछ आपको मेरे खेत में फ़र्क दिखाने वाला हूँ। मैं बस यूं ही एक अपनी खेत की पार पर बैठा हुआ था, महड़ पर बैठा हुआ था, तो मुझे कुछ परिवर्तन दिखा। उस परिवर्तन के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, ये बात सही है, पर मैं ये नहीं दिखाने वाला। मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे मूंग। मैं सिर्फ एक मजाक कर रहा था। ये मेरे जैविक मूंग हैं। अचानक यूं ही बैठे बैठे मेरी इन मूंगों पर नज़र पड़ी। इनमें मुझे कहीं कुछ दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, और इसको अगर थोड़ा लंबा किया जाए, दूर किया जाए, तो दूर भी है, कहीं कहीं छेद है, पर इतने नहीं हैं पत्तों में जिससे कहा जाए कि ये मूंग अच्छे नहीं हैं। ये देखिए, ये मेरे सारे मूंग ऑर्गेनिक हैं। अब ये खेत का मेरा दूसरा हिस्सा जो रासायनिक है। अब आपको सूर्य देवता की रोशनी में इसमें आपको दिखाता हूँ पत्तों में छेद। आपको शायद बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये मेरी केमिकल वाली है। ये मेरी केमिकल वाली मूंग है जिसमें पत्तों की कुछ ये दशा है। दूर भी देखिए आप, कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही ख़राब हैं। ये देखिए, ये इस पत्ती को बहुत प्यार से इल्ली ने बहुत शिद्दत से खाया है। ये इसके पड़ोसी को भी खाया है। पर अगर इतने ही पास अगर मैं रासायनिक में जाऊं, सॉरी जैविक में जाऊं, हाँ जिसमें मुझे इल्लियाँ दिख रही हैं, आपको दिखी? ये मेरी जैविक खेती है, पर इसमें इल्लियाँ दिख तो रही हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रही ये खा क्या रही हैं। ये बहुत अच्छे से मुझे देखकर डांस कर रही हैं। शायद उनको ही लगता है कि मैं कोई डांसर हूँ। इसमें इल्लियाँ दिख रही हैं, पर इतना नुकसान नहीं है जितना मेरा रासायनिक खेती में है। ये देखिए, इसमें भी कुछ नुकसान है, पर इतना नहीं है जितना मेरा रासायनिक में हो रहा है। इसकी मूंग अच्छी है, जबरदस्त है, शानदार है। ये देखिए, ये सारी मेरी जैविक खेती की है। एक लंबी निगाह मारते हुए आपको दिखा रहा हूं मैं। ये सारी मेरी जैविक खेती की मूंग है। और वहीं मैं आपको रासायनिक दिखाता हूँ। तो रासायनिक में आपको तो दिख ही रहे होंगे, ये रासायनिक है मूंग। इसकी ग्रोथ अच्छी है। ये थोड़ा लेट था, ये थोड़ा जैविक वाला लेट था, ये थोड़ा जल्दी था, पर इसमें जितना नुकसान है पत्तियों में, इतना नुकसान मेरे जैविक में बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए आप, ये रासायनिक मूंग है। कुछ पेड़ों को तो बड़े अच्छे से उन्हें खा लिया है, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ा। ये पत्तियों की दुर्दशा की है। अभी मैंने आपको जैविक भी दिखाई और रासायनिक भी दिखाया। अब मुझे इससे एक फ़र्क क्लियर समझ में आता है कि पेड़ भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और कीट पतंगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। उसी वजह से जो जैविक खेती के कृषक है वो कहते हैं कि जैविक
खेती में पेड़ को कम नुकसान होता है कीट पतंगों से और किसी भी प्रकार की बीमारियों से, परंतु रासायनिक में होता है। उसकी वजह यह है कि दवा डालते डालते पेड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी प्रकार के आपके शरीर में दर्द है और आप प्रतिदिन पेन किलर खाएंगे, दर्दनाशक दवा खाएंगे, एक दिन आपका शरीर दर्दनाशक दवा से भी दर्द ख़त्म नहीं कर पाएगा। उसको फिर अपना शरीर का दर्द ख़त्म करने के लिए दर्दनाशक दवा को अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा, जब वो दर्द को काबू में कर पाएगा। तो मुझे पेड़ के पौधों के साथ ही वही चीज़ समझ में आती है जो प्राकृतिक तरीके से लगाए जाते हैं। जो प्राकृतिक तरीके से लगाए जाते हैं वो पौधे स्वस्थ होते हैं और उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं कि उनको कीट पतंगे नुकसान नहीं कर पाते। और जो रासायनिक तरीके से लगाए जाते हैं उनको हम दवा डालते हैं ऊपर से, तो उनके रोगों से लड़ने की, कीट पतंगों से लड़ने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। मैं ये सिर्फ अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। क्योंकि जैसे मैं देखूँ ये इल्ली है, ये नाच रही है, मुझे डांस करके दिखा रही है मिथुन के जैसे, पर ये कहीं मुझे दिख नहीं रहा है कि ये खा क्या रही हैं। मुझे कहीं इसमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, इन इल्लियों ने इस पत्ती को डैमेज किया है और इसको यहाँ से डैमेज किया है। इसके अलावा इस बंच में कहीं भी ये जो कुछ पौधे लगे हैं इनमें कहीं और कोई नुकसान नहीं है। पर अगर यही इल्ली रासायनिक में होती तो रासायनिक का आपको दिखा दूं मैं रिजल्ट। ये देखिए, ये खाया है, ये खाया है, ये खाई है, बैठी हुई है वो बड़े आराम से। ऐसा नहीं है, मैंने पिछले वर्ष भी मूंग लगाई थी, उसमें भी मेरी इल्लियाँ आई थी, रासायनिक में भी आई थी और जैविक में भी आई थी। पर जैविक में मेरा नुकसान ना के बराबर था और रासायनिक में तो नुकसान था ही, दवा डाल के उसको कंट्रोल किया जाता है। ये देखिए पौधा, जबकि ये छोटा है, इसकी पत्तियां बहुत नरम होती हैं, जो जैसे ये इल्लियाँ इसको सुंडियाँ आराम से खा सकती हैं। पर इसमें इतना नुकसान नहीं दिख रहा है मुझे जितना उस केमिकल वाली में है। अब मैं यहाँ देखता हूँ मुझे यहाँ कोई इल्ली दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। छेद तो दिख रहे हैं पर इल्लियाँ नहीं दिख रही हैं। किसी भी प्रकार का मुझे इल्ली नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि इसमें स्प्रे की हुआ भी बहुत समय हो गया है। जबकि आपको रासायनिक खेती में एक लंबा समय मिल जाता है स्प्रे करने के लिए, और प्राकृतिक खेती या जिसको हम कहें जैविक खेती, इसमें स्प्रे आपको समय पे करना ही पड़ेगा। अगर आपका 10 दिन का निश्चित है तो 10 दिन में या सप्ताह में आपको स्प्रे का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पर इसमें भी जो स्प्रे के हुआ लंबे समय है। देखिए आप यहाँ कहीं मुझे इतना नुकसान नहीं दिख रहा है पर इतना नहीं दिख रहा है। रासायनिक की अपेक्षा तो मुझे आधे से भी कम दिख रहा है, क्योंकि मेरा और भी खेत है आगे, मैंने वहाँ देखा है, वहाँ दवा डालने में लेट हो गया हूँ मैं रासायनिक, तो बहुत नुकसान हो गया। अभी ये देखिए, ये क्या है, ये यहाँ पर बहुत अच्छे से इल्लियों की पार्टी बनी है, पेड़ की कुछ बहुत पत्तियाँ खा गई हैं। ये देखिए, ये रासायनिक खेती का है। थोड़ा फ़र्क है, ये इसकी बिजाई थोड़ी जल्दी हो गई थी, उसकी थोड़ी लेट हुई थी। इसमें पानी पहले शुरू हो गया था, इसमें बहुत बाद में शुरू हुआ था। कुछ ये भी फ़र्क है, पेड़ पौधे का जो हमें हाइट दिख रही है उसकी जो हाइट दिख रही है तो उसकी छोटी इसीलिए दिख रही है कि इसमें थोड़ा लेट पानी हुआ था, इसमें थोड़ा जल्दी था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। पर मुझे जैविक खेती बहुत अच्छी लगी, नुकसान इसमें बहुत कम है, जबकि इल्लियाँ दोनों में ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर इसमें जैविक में बहुत कम नुकसान है, रासायनिक में बहुत अधिक नुकसान है। वो देखिए मेरा स्प्रे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।